हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों। आज हम हिस्ट्री का लेसन प्लान नंबर 20 देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे ऊपर रहेगा पाठ योजना संख्या 20। उसके बाद सबसे राइट में रहेगा कक्षा। यहाँ पे आप उस क्लास को लिखेंगे जिस क्लास में आप शिक्षण कार्य करेंगे। उसके बाद रहेगा चक्र या कालांश, जिसे इंग्लिश में पीरियड कहते हैं। यहाँ पे आप उस पीरियड को लिखेंगे जिस पीरियड में आप शिक्षण कार्य करेंगे। इसके बाद रहेगा अवधि या टाइम पीरियड। सामान्यतः सबको 35 से 40 मिनट मिलते हैं, जितने समय में आपको अपना ये पूरा लेसन प्लान बच्चों को पढ़ाना होता है। उसके बाद यहाँ बीच में रहेगा विषय सामाजिक विज्ञान, उपविषय इतिहास, प्रकरण या टॉपिक जिसे कहते हैं अकबर की धार्मिक नीति। उसके बाद यहाँ पे लेफ्ट साइड में रहेगा दिनांक। उसके बाद विद्यालय का नाम, आप यहाँ पे उस विद्यालय का नाम लिखेंगे जिस विद्यालय में आप शिक्षण कार्य करेंगे। उसके बाद रहेगा सामान्य उद्देश्य। यहाँ पे हम उस उद्देश्य को लिखते हैं कि हमारा इतिहास विषय बच्चों को पढ़ाने का क्या उद्देश्य है। तो चलिए देखते हैं। हमारा पहला सामान्य उद्देश्य है विद्यार्थियों में इतिहास विषय के प्रति रुचि जागृत करना। दूसरा, विद्यार्थियों में स्मरण शक्ति, चिंतन शक्ति एवं कल्पना शक्ति का विकास करना। तीसरा, विद्यार्थियों को प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों के महत्व से परिचित कराना। चौथा, विद्यार्थियों में विश्व बंधुत्व की भावना का विकास करना। पांचवा, विद्यार्थियों को मानव जाति के विभिन्न क्रियाकलापों से अवगत कराना। छठवां, विद्यार्थियों को विश्व की प्रमुख सभ्यताओं से परिचित कराना। सामान्य उद्देश्य के बाद रहेगा हमारा विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में विशिष्ट उद्देश्य के पक्ष और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। तो हमारे 4 हैं विशिष्ट उद्देश्य के पक्ष। पहला है ज्ञानात्मक, दूसरा बोधात्मक, तीसरा अनुप्रयोगात्मक और चौथा कौशलात्मक। चलिए देखते हैं। हमारा पहला विशिष्ट उद्देश्य के पक्ष है ज्ञानात्मक। ज्ञानात्मक में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन है। ए, छात्र अकबर की धार्मिक नीति को जान सकेंगे। बी, छात्र अकबर की धार्मिक नीति से संबंधित इतिहास को समझ सकेंगे। उसके बाद है हमारा विशिष्ट उद्देश्य के पक्ष दूसरा बोधात्मक। बोधात्मक में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन है। ए, छात्र अकबर की धार्मिक नीति की तुलना अन्य शासकों की नीति से कर सकेंगे। बी, छात्र अकबर की धार्मिक नीति की तुलना वर्तमान धार्मिक नीति से कर सकेंगे। इसके बाद हमारा तीसरा अनुप्रयोगात्मक है विशिष्ट उद्देश्य के पक्ष अनुप्रयोगात्मक। अनुप्रयोगात्मक में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन है। ए, छात्र अकबर की धार्मिक नीति की व्याख्या कर सकेंगे। बी, छात्र अकबर की धार्मिक नीति का विश्लेषण कर सकेंगे। उसके बाद हमारा चौथा विशिष्ट उद्देश्य के पक्ष है कौशलात्मक। कौशलात्मक में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन है। ए, छात्र अकबर की धार्मिक नीति को समझ सकेंगे। बी, छात्र अकबर की धार्मिक नीति के पीछे के विचारों को जान सकेंगे। विशिष्ट उद्देश्य के बाद है हमारा सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में हम पोस्टर, चार्ट, चित्र, मानचित्र इन सब का प्रयोग करते हैं ताकि बच्चों को हम आसानी से जो हम पढ़ा रहे हैं उसको समझा सकें। तो चलिए देखते हैं। सहायक सामग्री में है ए, दीवाने आम आगरा का चित्र। दूसरा, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह फतेहपुर सीकरी का चित्र। सहायक सामग्री के बाद है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में छात्र कुछ अपनी पिछली कक्षा से पढ़ के आए रहते हैं, या तो वो अपने आस पड़ोस से अपने अध्यापकों से कभी कुछ सुने रहते हैं। सामान्यतः उन्हें हम जो टॉपिक पढ़ाने जा रहे होते हैं उन्हें थोड़ा बहुत जानकारी होती है। तो पूर्व ज्ञान में है छात्र अकबर की धार्मिक नीति के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद रहेगा हमारा प्रस्तावना। प्रस्तावना में सबसे पहले रहेगा छात्राध्यापक क्रियाएं, फिर विद्यार्थी क्रियाएं, फिर उसके बाद शिक्षण विधि या सहायक सामग्री, उसके बाद श्यामपट्ट कार्य। उसके बाद प्रस्तावना में सबसे पहले छात्राध्यापिका छात्रों से प्रस्तावना प्रश्न पूछेंगी। प्रस्तावना प्रश्न की विशेषता ये होती है कि जिगजैग मोशन में होते हैं। इसका जिगजैग मोशन का मतलब होता है कि जो
छात्राध्यापिका पहला प्रश्न पूछती है छात्रों से, जो उसका उत्तर उन्हें विद्यार्थियों से प्राप्त होता है उसी उत्तर से वो दूसरा प्रश्न बनाती हैं, और दूसरे प्रश्न का जो विद्यार्थियों से उत्तर प्राप्त होता है उसी से वो तीसरा प्रश्न बनाती हैं, और तीसरे प्रश्न से जो उत्तर उन्हें प्राप्त होता है उसी से वो चौथे प्रश्न का निर्माण करती हैं। तो चलिए देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, छात्रों, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? छात्र उत्तर देंगे बाबर। दूसरा प्रश्न है, छात्रों, बाबर के बाद मुगल वंश का शासक कौन बना? छात्र उत्तर देंगे हुमायूं। तीसरा प्रश्न है, छात्रों, हुमायूं के बाद मुगल वंश का शासक कौन बना? छात्र उत्तर देंगे अकबर। फिर चौथा प्रश्न है, छात्रों, आप अकबर की धार्मिक नीति के विषय में क्या जानते हैं? छात्र इसका उत्तर नहीं दे सकेंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि यह एक समस्यात्मक प्रश्न है। और दोस्तों, छात्राध्यापक ने प्रस्तावना प्रश्न पूछने में किस शिक्षण विधि का प्रयोग किया? प्रश्नोत्तर विधि का। छात्राध्यापक ने प्रश्न पूछे और विद्यार्थियों ने उसके उत्तर दिए, तो प्रश्नोत्तर विधि। प्रस्तावना के बाद रहेगा हमारा उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में है, छात्रों, आज हम अकबर की धार्मिक नीतियों के विषय में विस्तार से अध्ययन करेंगे। उद्देश्य कथन के बाद है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में पहला है शिक्षण बिंदु। शिक्षण बिंदु के बाद है शिक्षण अधिगम परिस्थितियाँ। शिक्षण अधिगम परिस्थितियों में दो हैं, छात्राध्यापक क्रियाएं और विद्यार्थी क्रियाएं। उसके बाद है शिक्षण विधि या सहायक सामग्री। उसके बाद श्यामपट्य कार्य। तो सबसे पहले शिक्षण बिंदु में हमारा पहला शिक्षण बिंदु है धार्मिक नीति। तो शिक्षण बिंदु में सबसे पहले छात्राध्यापिका छात्रों से विकासात्मक प्रश्न पूछेंगी। विकासात्मक प्रश्न पूछने का छात्राध्यापिका का उद्देश्य यह होता है कि वो यह जान सकें कि जो वो टॉपिक पढ़ाने जा रही हैं उनको, बच्चों को उसके विषय में कितनी जानकारी है, और साथ ही साथ वो जो पढ़ाने जा रही हैं उसकी भूमिका का भी निर्माण करती हैं। तो चलिए देखते हैं। हमारा पहला विकासात्मक प्रश्न है, छात्रों, अकबर ने किस राजपूत शासक की पुत्री से विवाह किया था? छात्र उत्तर देंगे राजा भारमल की। दूसरा प्रश्न पूछेंगे, छात्रों, राजा भारमल की पुत्री का क्या नाम था? छात्र उत्तर देंगे जोधाबाई या हरखाबाई। उसके बाद तीसरा प्रश्न पूछेंगे, छात्रों, यह विवाह अकबर की किस नीति के विषय में बताता है? छात्र इसका उत्तर नहीं दे सकेंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि यह एक समस्यात्मक प्रश्न है। और विकासात्मक प्रश्न पूछने में छात्राध्यापक ने किस शिक्षण विधि का प्रयोग किया? प्रश्नोत्तर विधि का। छात्राध्यापक ने प्रश्न पूछे और विद्यार्थियों ने उसके उत्तर दिए। विकासात्मक प्रश्न के बाद रहेगा हमारा छात्राध्यापक का कथन। तो चलिए देखते हैं छात्राध्यापक का कथन में। अकबर की धार्मिक सहिष्णुता का परिचय फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना के निर्माण से पता चलता है, जिसमें वह सभी धर्मों के गुरुओं से उनके धर्म की अच्छी बातों को सुनता और उन पर चर्चा करता। उसने इस्लाम, हिंदू, फारसी, जैन, ईसाई आदि धर्मों की अच्छी बातों को लेकर एक नए धार्मिक मार्ग दीन-ए-इलाही की रूपरेखा बनाई। अकबर ने सुलह कुल की नीति अपनाई, जिससे शासन शांतिपूर्ण ढंग से चल सके तथा सब लोगों का समर्थन मिलता रहे। इस नीति का पालन करते हुए राजमहल में अकबर ने हिंदू, पारसी आदि धर्मों की कुछ रीतियां मनानी शुरू की। गीता, महाभारत, अथर्ववेद, बाइबिल, कुरान, पंचतंत्र, सिंहासन बत्तीसी व विज्ञान की भी कई पुस्तकों का फारसी भाषा में अनुवाद कराया तथा ताकि फारसी बोलने वाले मुसलमान उन्हें पढ़ सकें। अकबर ने हिंदुओं पर से तीर्थ कर तथा जजिया कर हटा दिया। इस प्रकार अकबर के शासन काल में राज्य अनिवार्य रूप से धर्मनिरपेक्ष, सामाजिक विषयों में उदार और चेतना तथा सांस्कृतिक एकता को प्रोत्साहन देने वाला बन गया। दोस्तों, यहाँ पे हमारा छात्राध्यापक का कथन समाप्त होता है। छात्राध्यापक का कथन के बाद है विद्यार्थी क्रियाएं। विद्यार्थी क्रियाओं में है विद्यार्थी छात्राध्यापिका द्वारा दिए गए कथन को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। उसके बाद विद्यार्थी क्रियाओं के बाद है हमारा शिक्षण विधि। शिक्षण विधि में क्या है? कथन एवं व्याख्यान विधि। शिक्षण विधि के बाद है श्यामपट्ट कार्य। श्यामपट्ट कार्य में है पहला, अकबर ने
सभी धर्मों की अच्छी बातों को लेकर दीन इलाही नए धार्मिक मार्ग की रूपरेखा बनाई। और दूसरा, अकबर ने हिंदुओं पर से तीर्थ कर तथा जजिया कर हटा दिया। और यहाँ अकबर की धार्मिक सहिष्णुता का पता फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना के निर्माण से चलता है। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा पहला शिक्षण बिंदु समाप्त होता है। पहले शिक्षण बिंदु के बाद है हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु। दूसरा शिक्षण बिंदु है अकबर के नवरत्न। दूसरे शिक्षण बिंदु में सबसे पहले छात्र अध्यापिका छात्रों से विकासात्मक प्रश्न पूछेंगी। तो हमारा पहला विकासात्मक प्रश्न है, छात्रों अकबरनामा की रचना किसने की है? छात्र उत्तर देंगे अबुल फजल ने। दूसरा प्रश्न पूछेंगी, छात्रों अबुल फजल अकबर के दरबार में किन में गिने जाते थे? छात्र उत्तर देंगे नवरत्नों में। फिर तीसरा प्रश्न पूछेंगी, छात्रों अकबर ने किन्हें नवरत्न की उपाधि प्रदान की थी? छात्र इसका उत्तर नहीं दे सकेंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि यह एक समस्यात्मक प्रश्न है। और दोस्तों, विकासात्मक प्रश्न पूछने में छात्र अध्यापिका ने किस शिक्षण विधि का प्रयोग किया? प्रश्नोत्तर विधि का। छात्र अध्यापिका ने प्रश्न पूछे और विद्यार्थियों ने उसके उत्तर दिए। विकासात्मक प्रश्न के बाद रहेगा छात्र अध्यापिका कथन। छात्र अध्यापिका कथन में है, छात्रों सामान्य रूप से रत्न पत्थर का टुकड़ा होता है, लेकिन अपनी विशिष्ट पहचान के कारण कुछ पत्थरों को रत्न का दर्जा मिलता है। अकबर ने भी ऐसे विशिष्ट गुणों वाले प्रतिभावान एवं बुद्धिजीवी व्यक्तियों की पहचान कर उन्हें अपने दरबार में नवरत्न की उपाधि दी। मुल्ला दो प्याजा, हकीम हुमाम, अबुल फजल, अब्दुल रहीम खान खाना, तानसेन, राजा मान सिंह, राजा टोडरमल, फैजी एवं राजा बीरबल उनके दरबार के नवरत्न थे। यहाँ पे हमारा छात्राध्यापक कथन समाप्त होता है। छात्राध्यापक कथन के बाद है विद्यार्थी क्रियाएं। विद्यार्थी क्रिया में है, विद्यार्थी छात्राध्यापिका द्वारा दिए गए कथन को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। विद्यार्थी क्रियाएं के बाद है शिक्षण विधि। शिक्षण विधि में है कथन एवं व्याख्यान विधि। उसके बाद है श्यामपट्ट कार्य। श्यामपट्ट कार्य में है, अकबर ने विशिष्ट गुणों वाले प्रतिभावान एवं बुद्धिजीवी व्यक्तियों की पहचान कर उन्हें अपने दरबार में नवरत्न की उपाधि दी। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा प्रस्तुतिकरण समाप्त होता है। प्रस्तुतिकरण के बाद है बोधात्मक प्रश्न। बोधात्मक प्रश्न छात्र अध्यापिका छात्रों से इसलिए पूछती हैं ताकि उन्हें ये ज्ञान हो सके कि उन्होंने जो पढ़ाया वो छात्रों को कितना समझ में आया। इसके साथ ही साथ वो अपना भी मूल्यांकन कर सकती हैं, अपनी शिक्षण विधि का भी मूल्यांकन कर सकती हैं कि उनकी शिक्षण विधि कितनी कारगर हुई। तो चलिए देखते हैं। हमारा पहला बोधात्मक प्रश्न है, छात्रों अकबर की धार्मिक सहिष्णुता का पता किससे चलता है? छात्र उत्तर देंगे इबादत खाना के निर्माण से। दूसरा प्रश्न पूछेंगी, छात्रों अकबर ने हिंदुओं पर से कौन से कर हटाए? छात्र उत्तर देंगे तीर्थ कर व जजिया कर। तीसरा प्रश्न पूछेंगी, छात्रों अकबर ने किस नए धार्मिक मार्ग की रूपरेखा बनाई? छात्र उत्तर देंगे दीन ए इलाही। चौथा प्रश्न पूछेंगी, छात्रों अकबर के दरबार में कितने रत्न थे? छात्र उत्तर देंगे 9। पांचवा प्रश्न पूछेंगी, छात्रों अकबर ने इबादत खाना का निर्माण कहाँ कराया था? छात्र उत्तर देंगे फतेहपुर सीकरी में। तो यहाँ पे हमारा बोधात्मक प्रश्न समाप्त होता है। बोधात्मक प्रश्न के बाद है श्यामपट्ट सारांश। श्यामपट्ट सारांश में है, अकबर की धार्मिक सहिष्णुता का पता फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना के निर्माण से चलता है। दूसरा, अकबर ने सभी धर्मों की अच्छी बातों को लेकर दीन ए इलाही नए धार्मिक मार्ग की रूपरेखा बनाई। तीसरा, अकबर ने हिंदुओं पर से तीर्थ कर तथा जजिया कर हटा दिया। चौथा, अकबर ने विशिष्ट गुणों वाले प्रतिभावान एवं बुद्धिजीवी व्यक्तियों की पहचान कर उन्हें अपने दरबार में नवरत्न की उपाधि दी। श्यामपट्ट सारांश के बाद रहेगा निरीक्षण कार्य। निरीक्षण कार्य में छात्राध्यापिका विद्यार्थियों से श्यामपट्ट सारांश पुस्तिका पर लिखने का निर्देश देकर स्वयं कक्षा का निरीक्षण करेंगी।
निरीक्षण कार्य के बाद है पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न छात्र कब छात्रों से इसलिए पूछती हैं ताकि वो पुनः इस बात की पुष्टि कर सकें कि उन्होंने जो समझाया है वो बच्चों को कितना समझ में आया है। तो चलिए देखते हैं। हमारा पहला पुनरावृत्ति प्रश्न है, छात्रों अकबर ने इबादत खाना का निर्माण क्यों किया था। दूसरा है, छात्रों अकबर ने सुलह कुल की नीति क्यों अपनाई। तीसरा प्रश्न है, छात्रों अकबर ने अपने राज्य के किन लोगों को नवरत्न की उपाधि दी। चौथा है, छात्रों अकबर ने कुछ महत्वपूर्ण किताबों का अनुवाद फारसी में क्यों करवाया। पुनरावृत्ति प्रश्न के बाद छात्राध्यापिका छात्रों को गृह कार्य देंगी। गृह कार्य में है पहला प्रश्न, छात्रों दीन-ए इलाही धर्म में किन किन धर्मों की बातें थीं। दूसरा, अकबर के शासनकाल में धार्मिक नीति कैसी थी। तीसरा, अकबर के दरबार के नवरत्नों के नाम बताइए। तो दोस्तों इसी के साथ ही हमारा लेसन प्लान नंबर 20 समाप्त होता है। धन्यवाद।